नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे बड़ी खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है और वो है राजस्थान की, जिसमें खरौली को लेकर मामला लगातार गर्माता जा रहा है। और इसमें परिवार ने सीधे तौर पर ये कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी अंतिम संस्कार नहीं होगा। आज तक की खबर के बाद जागी है गहलोत सरकार। बड़ी खबर यह है कि परिवार से मिलने पहुंचे डीएम और एसपी। आश्वासन दिया गया है, सुरक्षा का आश्वासन जो लगातार परिवार मांग रहा था। इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठा था परिवार। सरकारी नौकरी की मांग परिवार की तरफ से। इस बीच भूखे प्यासे धरने पर बैठे पुजारी के परिवार ने जो मांग की थी उसको लेकर आश्वासन दिया जा रहा है। फिलहाल ये भी बता दें कि धरने पर बैठे परिवार के लोगों की तबीयत भी लगातार बिगड़ती जा रही है। शरद कुमार हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए। शरद, आज तक ने इंसाफ की मांग उठाई, तब जाकर कहीं नींद खुली सरकार की। पहुंचे हैं डीएम एसपी, क्या माहौल है गाँव में? देखिए ये हालत, देखिए यहाँ पर ये नवजोत उनकी विधवा हैं जो यहाँ बेसुध पड़ी हुई हैं, और ये बेटी है जो यहाँ पर है। इस तरह की हालत है यहाँ पर। पूरा परिवार जो है बेसुध पड़ा हुआ है, पथराई हुई आंखें हैं। जो बेटियां हैं गांव की, उनको उनकी चेहरे को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। चेहरे बता देते हैं कि गांव में मूड क्या है, गम क्या है, किस तरह के हालात हैं। यहाँ पर लोगों में गुस्सा है। आप गांव के रहने वाले हैं? मैं यहाँ का ही सपोर्टर हूँ। क्या नाराजगी है आप? नहीं, मतलब नाराजगी है, मतलब नो मान लो, मतलब भाई साहब कम से कम 4-5 दिन हो गए इस चीज का। नो मान लो, मतलब फैसला होना चाहिए। बेरो मिथ्या हुई है, नो मान लो, मतलब एक तरह से। मैं एक बार कोशिश करूंगा, जरा से एक बार थोड़ा सा हमको जगह दीजिएगा। डॉक्टर आए हुए हैं, एक बार डॉक्टर से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आप लोगों को देख रहे हैं। बिल्कुल सर। क्या कैसी तबीयत है लोगों की? सर, हमने जो 2 महिलाओं को देखा, उनकी तबीयत डिहाइड्रेशन था, उनको हॉस्पिटल रेफर किया गया है। अभी जो इनकी पत्नी है मृतक की, उनको भी देखा, उनका वाइटल्स ठीक है, बीपी ठीक है, और उनको अभी उन्होंने 2-3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, इस कारण से उनको ORS हमने प्रोवाइड करा है कि आप ORS तो कम से कम पिए। हमारा कहना तो ये है कि खाना यदि खा सके तो बहुत ठीक है, लेकिन वो नहीं खाएंगी तो ORS उनको प्रोवाइड। पुलिस प्रशासन के लोगों को बताएंगे कि इनको खाना खिलाने की व्यवस्था करें कि जल्दी से जल्दी, यदि तबीयत बिगड़ रही है। ORS प्रोवाइड अभी कराया है इन्होंने, और पुलिस प्रशासन से सबसे हमारा निवेदन है कि कम से कम उनको खाना जरूर खिलवाया जाए, नहीं तो इसमें आगे तबीयत बिगड़ने के ज्यादा चांस है। डॉक्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल। डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल की बात सरकार को सुननी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर तबीयत बिगड़ रही है लोगों की, उनकी तबीयत को ठीक करें, और उसके लिए ठीक है, जरूरी है कि वो खाना खाएं। खाना खाना उनके लिए बहुत जरूरी है। ये जो है मैडम, डॉक्टर कह रहे हैं कि इनकी तबीयत ठीक होने के लिए खाना खाना बहुत जरूरी है। अब खाना कहाँ खाएंगे सर? ये देखो ना, हमारे यहाँ तो लहसुन पड़ी, हम खाना खा लेंगे। आपको खाना खाना अच्छा लगे? खाना कहाँ बनाएंगे, कहाँ खाएंगे? पंडित है, हमारे चूल्हे पे लाश पड़ी है। खाना खाना तो बहुत जरूरी है, इसलिए कि डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, पानी की कमी हो रही है, तबीयत बिगड़ रही है। 2 महिलाओं की तबीयत। तो ये सरकार को भी तो सोचना चाहिए कि व्यक्ति की लाश लगा दो। उनने लगा ली, बोल रहे आप लोग उनने लगा ली, हमारे लगा दो। आप लोग खाइए, एक ही जगह इकट्ठा हो जाता, आप लोग हमारे आग लगा दो। तो रफा दफा करने में चाहे कि कैसे न कैसे केस रफा दफा हो जाए, हमारे आग लगा दो। हम भी मर जाएंगे, उनके साथ ही सब जने मर जाएंगे। पूरा समाज हमारा, पूरा हम जितने परिवार वाले सारे मर जाएंगे एक साथ, नहीं सब मर जाएंगे हम। जब हमारी मांग नहीं पूरी कर सकते, क्या मतलब फिर सरकार? इन लोगों ने कुछ खाया पिया। ये हालत है यहाँ पर कि डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर के बाद ये कहा जा रहा है। फिर मैं आपको एक और दृश्य दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि किस तरह से स्थिति यहाँ पर बिगड़ती जा रही है। नवजोत, ये देखिए गांव का ये नजारा है। गांव का नजारा भी दिखाना आपको जरूरी है कि किस तरह गांव के लोग यहाँ पर तंबू लगाकर बैठे हुए हैं। इस तंबू में सबको इंतजार है कि सरकार के पास से कोई खबर आए। सरकार के पास से कोई खबर आएगी, इसके इंतजार में सभी लोग बैठे हुए हैं। न्याय चाहते हैं कि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, 48 घंटे से ज्यादा सा वक्त हो गया है, तो कम से कम इंसाफ मिले। जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो गिरफ्तारी हो। इस गिरफ्तारी के लिए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सबकी यही मांग है कि गिरफ्तारी यहाँ पर हो। लोगों से बातचीत करते हैं हम, यहाँ पर बैठे हुए हैं।
आप लोगों की क्या मांग है यहाँ? हमारी यही मांग है सर, 50 लाख रुपए मिले, सरकारी नौकरी मिले, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, यही मांग है हमारी। सरकार अभी तक सहमत नहीं, तो कब तक बैठे रहेंगे आप? हम चाहे 2 दिन हो जाए, 5 दिन हो जाए, चाहे 10 दिन हो जाए, यहाँ ही रहेंगे, कितना ही टाइम लग जाओ, सरकार को झुकना पड़ेगा। बीजेपी के सांसद है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उनको मैं कहूंगा एक बार कि 2 मिनट के लिए आए हमारे पास और उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर डॉक्टर साहब, अगर यहाँ पर सरकार में क्या वार्ता हुई अब तक, क्या अंजाम निकला है? अभी तक जो कल जयपुर में तय हुआ था उससे मुकर गए, तो अब अगले आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। वो मुकर गए तो अब आंदोलन को और दूसरा रूप देना पड़ेगा सरकार पे दबाव बनाने के लिए। तो अभी तक क्या किन बातों पर वो सहमत हुए हैं? अभी तक किसी बात पे सहमत नहीं हुए। तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? आप 2 बजे तक का वक्त दिया था आपने। उन्होंने 1 घंटे का समय और मांगा है, तो हमने उनको 1 घंटे का समय दे दिया। वो सरकार से बात करके कुछ बताएंगे, देखो क्या बताते, उसके बाद 3 बजे तक का समय यहाँ पर दिया है प्रशासन ने। 3 बजे तक का इंतजार ये सारे लोग कर रहे हैं। 3 बजे के बाद इनकी योजना है कि अगर सरकार नहीं बात मानती है, उनके पार्थिव शरीर को लेकर जयपुर कूच करेंगे मुख्यमंत्री निवास की तरफ। नवजोत, बिल्कुल बिल्कुल शरद, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। बात आप कर रहे हैं आज तक की खबर का असर हुआ तब कहीं जाकर 2 प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे, क्या क्या बातें वो कर रहे हैं? क्योंकि आपने उनसे भी बात की और बड़ी बात ये, आपने जब डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने कहा कि ORS दे दिया, डॉक्टर की आवाज सुने, लेकिन यहाँ तो पीड़ित परिवार लगातार कह रहा है कि 48 घंटे हो गए, आवाज पहुंच नहीं रही है जयपुर तक। देखिए, अच्छी बात ये रही कि सरकार इस खबर को देखने के बाद यहाँ पर डॉक्टर आए हैं। डॉक्टर के आने के बाद उनकी जो तबीयत खराब हुई थी, तबीयत खराब होने के बाद 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनके जो विधवा है उनके लिए कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी खाना खाएं वरना तबीयत खराब हो जाएगी। आप लोगों को लगता है कि इस मामले पर जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना चाहिए? जो महिलाएं बैठी हैं उनकी तबीयत भी खराब हो रही है। आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी ये खत्म होना चाहिए? निर्णय तो मिलना चाहिए। सरकार को मांग पूरी कर लेनी चाहिए, जल्दी धरना खत्म हो जाएगा। जब तक सरकार मांग पूरी नहीं करेगी जब तक हम धरना यही रहेंगे। क्या यहाँ पर राजनीति हो रही है बीजेपी का तरफ से? कोई राजनीति नहीं है, सब समाज एक साथ, पूरा समाज एक साथ है, सबका एक रहा है, पूरा समाज एक साथ है। तो इस तरह के यहाँ पर जो हालत है उसमें कहा जा रहा है कि कोई किसी तरह की कोई राजनीति तो नहीं हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए कि बीजेपी के धौलपुर करौली के सांसद हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हैं, ये सारे के सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सब ये कह रहे हैं कि 1 घंटे में अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम जयपुर कूच करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर नवजोत, मुझे लगता है कि आर्थिक आधार पर जो परिवार की हालत है मुआवजा तो दे देनी चाहिए। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो बड़ी बात शरद यहाँ पर यही है, देखिए बड़ी बात यही है, अन्याय हुआ है। आज तक न्याय की बात कर रहे हैं, आवाज हम उठा रहे हैं, आप वहां पर परिवार के साथ हैं। जो हालत परिवार की है वो लगातार हम दिखा रहे हैं। इस बड़ी खबर पर नजर तो हमारी बनी हुई है, लेकिन आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? आश्वासन तो दिया गया था ना, क्या ट्विटर पर ही आश्वासन दिए जाते हैं? देखिए, बड़ी देर हो गई हुजूर आते आते। ये कहा जा सकता है कि जिस तरह के विलंब से सरकार जागी है, अब जाकर वार्ता शुरू हुई है। वार्ता करीब 1 बजे के आसपास शुरू हुई है नवजोत। इस दौरान ये हालत यहाँ पर बिगड़े हैं, इसी वजह से यहाँ पर थोड़ी स्थिति खराब हुई है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर जब तक मांग नहीं मानी जाती है, जैसा कि बीजेपी के सांसद हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, वो कह रहे हैं कि दूसरा तरीका भी अपनाना पड़ सकता है, तो ये क्या आप लोग आंदोलन भी शुरू कर सकते हो? यहाँ आंदोलन क्यों नहीं शुरू करेंगे आंदोलन शुरू, यदि सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तो आंदोलन होगा और सड़कें जाम भी करनी पड़ती, सड़कें जाम होगी, सरकार झुकेगी। आप देखना कैसे नहीं झुकेगी सरकार। पंच पटे सर्व समाज का निर्णय हुआ है, ये कोई राजनीति नहीं है। यहाँ पर सर्व समाज जो निर्णय करा उसके साथ हम सब लोग। तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर राजनीति नहीं हो रही है, सभी समाज के लोग हैं। लेकिन एक बार मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा कि यहाँ के दृश्य दिखा दें। ये गांव का दृश्य है, गांव में ये तंबू लगा हुआ है और ये सारे के सारे लोग इस तरह से यहाँ पर बैठे हुए हैं इस तंबू में। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार दिखाएं। आप निखिल,
आप दिखाइए, एक बार दृश्य दिखाते रहिए कि किस तरह के गांव के लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। ये दृश्य में अशोक गहलोत सरकार को दिखाना चाहता हूँ। एक छोटे से गांव में किस तरह से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर इंसाफ के लिए उस पुजारी के लिए बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि मुआवजा मिलना चाहिए और इसी वजह से कहा जा रहा है कि 36 घंटे हो गए यहाँ पर इंतजार करते करते। कल शाम को सरकार ने खबर दी थी तो लगा था कि कुछ बात बनेगी, लेकिन अभी तक बात बन नहीं पाई है। इस वजह से यहाँ पर ये हालत है। देखिए पहाड़ी के नीचे यहाँ पर वो मकान बनाने की कोशिश कर रहा था वो पुजारी। ये इस तरह की झोपड़ी है उसकी, उस झोपड़ी में रहता था। उस झोपड़ी के बदले खुद गांव के पंच ने कहा था कि हम जमीन दे देते हैं, आप मकान बना लीजिए। उसी जमीन को लेकर यहाँ पर झगड़ा हुआ था। उसी जमीन पर के झगड़े की वजह से ये हालात पैदा हुए और इस तरह के दृश्य बना है। तो सरकार अगर ये कहती है कि हमने कार्रवाई की, तो हमारी सरकार से यही कहना है कि आपने 24 घंटे बाद एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, 48 घंटे बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। जो वादे आपने जयपुर में किए थे परिवार से वो पूरे नहीं किए। मुआवजा शरद, आपको रोकना चाहूंगी। राज्यवर्धन सिंह राठौर इस वक्त हमारे साथ पहुंच चुके हैं। न्याय की मांग आप भी कर रहे हैं। समझ में क्या आता है पूरा मामला, क्यों इतनी देरी हो रही है? जी आ रही है। मेरी आवाज आप तक आ रही है राज्यवर्धन जी? जी आ रही है आपकी आवाज। जी, बड़ा सवाल तो यही है, 48 घंटे हो गए, ट्विटर पर न्याय की तमाम बातें की जाती, लेकिन परिवार तक कोई नहीं पहुंचता। क्या वजह और क्या कारण नजर आते इस पे? ये राजनीति के गिद्ध हैं, अनफॉर्चुनेटली राजनीति के गिद्ध हैं। इनको यूपी के अंदर पड़ी हुई लाश नजर आ जाती है, लेकिन एक जलता हुआ पुजारी नजर नहीं आता। ये राजस्थान के अंदर जो दमन हो रहा है वो इन्हें दिखाई नहीं देता। ये पॉलिटिकल पर्यटन करते रहेंगे हर बीजेपी शासित प्रदेश के अंदर, लेकिन जो राज्य कांग्रेस के पास हैं वहां पर लोगों की रक्षा हो सके, वहां पर न्याय मिल सके, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देंगे, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देंगे। आप अगर आंकड़े उठा के देखेंगे तो राजस्थान नेशनल क्राइम की लिस्ट के अंदर नंबर 1 है। ये हमारे लिए शर्म की बात है, नंबर 1 है ये। आए दिन वहां पर छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। कल बाड़मेर में हुआ है, उससे पहले 12 में हुआ है, और 12 के अंदर जो हुआ उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होने से पहले वहां के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि बच्चियां घूमने गई थी। मतलब इससे ज्यादा इनसेंसिटिव कौन हो सकता है? आज गुंडों को वहां पे खुली छूट मिली हुई है। अनफॉर्चुनेटली राजस्थान की पुलिस आज बैकफुट के ऊपर है, वो घबरा रही है। राजस्थान की पुलिस के ऊपर फायरिंग होती है खुलेआम। राजस्थान के पुलिस अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं, उनका मनोबल पूरा टूटा पड़ा है। ऑटो पायलट पर सरकार चल रही है। अब इनसे उम्मीद क्या करी जा सकती है? जो सरकार 5 सितारा होटल में जाकर रहती है खुद को बचाने के लिए, वो जनता को कैसे बचा सकती है? आज भले ही आप कारण आप आरोपियों को पकड़ना शुरू कर देते हैं, वो तो ठीक है, वो तो करेंगे ही, लेकिन क्या आप एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां पर सुरक्षा हो? ये प्रश्न उठता है, बड़ा प्रश्न है जी। और ये उठाना भी चाहिए विपक्ष के तौर पर, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी विपक्ष में, और विपक्ष के तौर पर मुद्दा उठाना भी चाहिए। आपने शब्द का इस्तेमाल किया पॉलिटिकल टूरिज्म, और ये शब्द उठा है हाथरस से ही, तो क्या इसी के नाम पर हाथरस वर्सेस करौली, यानी दोनों पार्टियां आपस में लड़ेंगी? क्योंकि न्याय की बात हो रही ना, उधर कांग्रेस जाती है न्याय का झंडा बुलंद करती है, इधर आप लोग जाते हैं न्याय का झंडा बुलंद करते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूं इन ऑल सीरियसनेस, आप भी महिलाएं हैं और बहुत सारी महिलाएं देख रही हैं, हमारे घर में बहू बेटियां हैं, बहनें हैं। ये हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर महिला मान सम्मान से जो जुड़ी हुई बातें हैं, इसको राजनीतिक टर्न नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति इसको राजनीतिक टर्न देता है वो, आप मान लीजिए कि वो विमेन एम्पावरमेंट के अंदर, उनकी सुरक्षा के अंदर विश्वास ही नहीं रखता। वो सिर्फ चाहता है कि इसको मैं राजनीतिक मोड़ दूं, और ये बिल्कुल गलत है। जब तक हम समाज के अंदर ये संदेश देंगे, और खासतौर से पॉलिटिकल लीडर अगर ये संदेश देंगे कि अगर कोई महिला के साथ कहीं उत्पीड़न होता है तो उसको एक राजनीतिक ट्विस्ट दिया जा सकता है या नहीं, जरा सोचो, कमाल है। कुछ मुद्दों के ऊपर हमें बियॉन्ड पार्टी लाइंस
हमें काम करना है, तभी समाज में सुधार हो सकता है। मैंने एक लेख लिखा है, आज राजस्थान पत्रिका के अंदर छपा है, मैंने उसमें यह लिखा है कि समाज की भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है। और जब हम इसको पॉलिटिसाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज को गलत मैसेज जाता है कि ये तो पॉलिटिक्स है, तो करा जा सकता है। आप कहीं ना कहीं शय लीजिए, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, हो सकता है एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ये करिए, कमाल है। भारत में ये नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कहा है कि महिलाओं का मान सम्मान सब सर्वोपरि है और उसके लिए काम करना है, हमें सामाजिक रूप से काम करना है, सरकार के रूप में काम करना है। राज्यवर्धन जी, बात सही कही आपने, और इसी बात को लेकर बार बार आज तक ये सवाल उठाता है कि कम से कम महिलाओं के साथ जो हो रहा है उसमें तो क्रॉस द पार्टी लाइन बात एक ही होनी चाहिए, न्याय की बात होनी चाहिए, सियासत ना। वापस करौली पर ही लौटते हैं। 48 घंटे हो चुके हैं, परिवार धरने पर बैठा है, आपकी पार्टी के तमाम लीडर्स वहां पर हैं और कहा गया है कि 3 बजे तक इंतजार होगा, नहीं तो कूच सीधा जयपुर तक। सरकार को झकझोड़ना, उसको हिलाना, उसको नींद से जगाना, यह विपक्ष का भी काम है और जो मतदाता हैं उनका भी काम है। आप पिछले 5 महीने की घटनाक्रम देख लीजिए राजस्थान के अंदर। इन्होंने अगर सुरक्षा की बात करी है तो सिर्फ खुद की सुरक्षा की बात करी है, सरकार की सुरक्षा की बात करी है। तो 5 महीने इनके कार्यकाल में कम नहीं है। अब मैं बाकी चीजों पे जाना ही नहीं चाहता, लेकिन मैं 2 सेकंड के अंदर बताना चाहूंगा कि 1 से 10 तक गिनती करेंगे और आपके सारे कर्ज माफी हो जाएंगे। जो बेरोजगार है उनको बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। कहां गए बेरोजगार? आज बिना भत्ते के बैठे हुए। किसान का कर्ज कहीं माफ नहीं हुआ। किसान का कर्ज माफी तो दूर, जो राजस्थान की जो भाजपा सरकार थी, जो उस समय कर्ज माफी हुआ था, आज इन्होंने बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए कि वो वापस किसान से ले लिए गए हैं वो पैसे। एक एक सर्कल के अंदर, एक एक बिजली के सर्कल के अंदर 2.5 करोड़ का वहां पे बिल आ रहा है। खैर, मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता। आपका आज जो मुद्दा है वो ये जो घटनाक्रम है और उससे जो जुड़ी हुई बातें हैं, जो आपने बात रखी कि विपक्ष जयपुर को कूच कर रहा है, कारण यही है विपक्ष चाहता है कि सरकार जागे। नींद से जगाने की बात आप कर रहे हैं, जिम्मेदारी मिली हुई है। राज्यवर्धन जी, मैं लौटती हूं आपके पास। शरद भी मेरे साथ मौजूद है, लेकिन ये सवाल जब हमने मुख्यमंत्री से किया, रिएक्शन उनका क्या था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा। सर, वो करौली वाले मामले पे एक बार क्या जल्दी आगे जाओ, रोल रखियो, रोल धीरे धीरे, आराम से, आराम से, जल्दी जा। सर हटिए ना यहाँ से। सर, बीजेपी कह रही है सरकार का रवैया लचर है। मौजूद है मेरे सहयोगी शरद भी। शरद, देखिए यहाँ पर तो कम से कम मुख्यमंत्री को रुक जाना चाहिए था, खुद ही कहना चाहिए था, आगे आकर बात करनी चाहिए थी। ट्विटर पर आप ट्वीट कर देते, कम से कम मीडिया के सवाल का सामना तो कीजिए। वो तो बचकर निकल गए। सर, करौली इंसिडेंट पे क्या कहना आपका? सर, वो करौली वाले मामले पे देखिए ना, जो संवेदनशीलता की बात नवजोत संवेदनशीलता की बात करना और संवेदनशील होना दोनों अलग अलग बातें हैं। लगातार यहाँ पर आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दृश्य को दिखाते रहे। यहाँ पर गाड़ियों का आने का सिलसिला जारी है, लोग लगातार यहाँ से आ रहे हैं, दूर दूर से आने हैं। पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां आ रही है, शायद प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हो यहाँ पर, इस तरह से माना जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी के डेलीगेशन भी जयपुर से आने वाला था। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार वो मेरे साथ आए, हम चलकर देखते हैं कि कौन आया है। कि इस तरह से हम सुबह से परिवार का दर्द दिखा रहे हैं आपको। नवजोत परिवार किस तरह से दर्द में जी रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी का ये डेलीगेशन है, बीजेपी के जयपुर के सांसद हैं, प्रवक्ता है, यह लोग आ गए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। रामचंद्र बोहरा जी यहाँ पर आए हैं। रामचंद्र जी, यहाँ पर बीजेपी को अपना डेलीगेशन भेजना पड़ा, सरकार अब तक नहीं आई है। देखिए, ये जो आज 2 दिन से ये जिस तरह से 8 तारीख को बाबूलाल शर्मा जो यहाँ मंदिर के पुजारी थे,
इनकी जिस तरह से विभत्स रूप से दरिंदों ने जिस तरह से ये घटना घटाई और आग में जला के मारा है, मैं समझता हूँ कि समाज के सरकार के दबाव में जिस तरह से पुलिस अफसर ने जो बयान जारी किया है, वीडियो जारी किया है, वो बिल्कुल सरासर झूठ है। और यहाँ पर 4 दिन पहले जिस प्रकार से यहाँ पर बात हुई, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी गई, 4 दिन से इनके पंचायत जो पुलिस प्रशासन बता रहे पंचायत तो हो रही थी, उसके बाद भी सरकार संभली नहीं। और इस प्रकार की जो विभत्स घटना यहाँ पर घटी है, यही नहीं पूरे राजस्थान में ऐसा लगता है कि धौलपुर करौली के सांसद यहाँ पर बैठे हैं, बीजेपी के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बैठे हैं राज्यसभा सांसद, अब जयपुर के सांसद आप भी आगे रामचंद्र बोरा, तो सांसदों के जयपुर या बीजेपी के सांसदों के आने की वजह से सरकार नहीं आ रही है, यहाँ पर राजनीति हो रही है, ऐसा सोच रही है सरकार? मुख्यमंत्री जी बिल्कुल संवेदनशील नहीं है और जिस तरह से जंगल राज पूरे राजस्थान में हो रहा है, आज चाहे वो जयपुर हो, चाहे करौली हो, चाहे अलवर हो, चाहे भरतपुर हो, राजनीति होनी चाहिए या रास्ता निकलना चाहिए? राजनीति नहीं करने आए हैं हम। जिस परिवार के साथ जो घटना हुई है, जिसके 6 बच्चियां बैठी है, उसकी विधवा औरत है, उसकी माँ है, उसके घर वाले हैं, उसका बच्चा जो मंदबुद्धि का है, उसके बावजूद भी सरकार अशोक गहलोत तरफ से उनके लिए क्या लेकर आए हैं? अशोक गहलोत ने शरद हमारे साथ राज्यवर्धन सिंह भी जुड़े हुए हैं, आप उनसे सवाल करना चाहेंगे कुछ? शरद, लगातार सांसदों का वहां आना जारी है करौली में और बैठी हैं। जी शरद जी, बीजेपी के सांसदों का लगातार यहाँ आना जारी है, नेताओं का जा रहा है। मैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से कहना चाहूंगा कि क्या बीजेपी के नेता यहाँ सिर्फ आते रहेंगे, बैठते रहेंगे, धरना देते रहेंगे, या फिर पीड़ित परिवार के लिए उनके लिए भी कोई योजना है? विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी होती है, बड़ी पार्टी है, केंद्र में है। ये प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, उस आवास योजना की सच्चाई है, ये छप्पर है। हालांकि ये बात सच है कि राज्य सरकार व्यक्ति की चुनती है घर बनाने के लिए, लेकिन ऐसे कैसे सपना साकार होगा प्रधानमंत्री का हर घर को छत देने का, जब इस छप्पर में एक पुजारी जो है आत्महत्या कर लेगा? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, ये बीजेपी सरकार की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हर परिवार को छत मिले? अगर छत होता तो शायद ये पुजारी आज नहीं जलता। ये जिम्मेदारी बीजेपी और केंद्र सरकार की भी तो है। शरद, मैं आपका जो आपने जो प्रश्न रखा है उसका भी जवाब दूंगा। उससे पहले अंजना जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि ट्वीट के बारे में बात करी थी कि कुछ लोग ट्वीट कर देते हैं, उसके अंदर सरकार वाले भी शामिल हैं, राजस्थान सरकार वाले। मैं इस बात पे ये बात कहना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली एक वर्ग है जो अपने आप को अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं और अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक तरफा उनका जो ध्यान होता है, उनकी जो जागरूकता होती है वो बड़ी एक तरफा रहती है। और वहीं पर ही आ जाती है हमारे पूरे देश के समाज की हार, क्योंकि अगर आप इस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स लेके चलते हैं कि कहीं तो आप ट्वीट करते हैं और कहीं आप बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं, वो महिला उत्पीड़न जैसी जो बात है उसमें वहां हार होती है हमारे समाज की, हमारे देश की। उसी तरह से जो जर्नलिस्ट को आज FIR कराई गई है राजस्थान के अंदर, फ्रीडम ऑफ प्रेस की जो बात होती है, आप खूब ढोल बजाकर लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए बात करते हैं, लेकिन आज राजस्थान के अंदर 2 जर्नलिस्ट के ऊपर FIR हुई और बहुत सारे लोग जो अपने आप को लिटरेट कहते हैं चुप बैठे हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए बात नहीं कर रहे। एडिटर्स गिल्ड ने एक आवाज नहीं कहीं उठाई, क्यों चुप्पी साधी रखी है? ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं और इस डबल स्टैंडर्ड से वापस देश और समाज हारता है। अब मैं आता हूं शरद आपकी बात पर। वहां पर जो सांसद जो पहुंच रहे हैं वो, जैसे मैंने कहा, एक विपक्ष का जो जिम्मेदारी है उसे भी निभा रहे हैं, साथ में इस समय परिवार की हिम्मत बंधाना कि परिवार अकेला नहीं है, हम सब उनके साथ में हैं, ये भी दर्शाता है। और साथ साथ निसंदेह प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो योजनाएं चालू करी हैं उस कारण से हर पंचायत के अंदर 50-50, 100-100 घर बन रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है और इस पुजारी का भी घर बन जाता, वहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं थी। और केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार इस बात को पूरा ध्यान में रखेगी कि न केवल इस पुजारी के साथ बल्कि अन्य जो पंचायत हैं उसके अंदर जो ऐसे लोग हैं, ऐसा वर्ग है जिनके पास आज घर नहीं है, उनके पास घर तुरंत पहुंचे। हम सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इस जिम्मेदारी को समझते हैं और इस जो घटना है इसमें भी पीड़ितों का साथ रहेंगे। राज्यवर्धन जी, प्रदेश के अंदर, राजस्थान की बात करता हूँ, पूरे प्रदेश के अंदर भी हम राज्यवर्धन जी क्या सपोटरा में
राज्यवर्धन जी, जिस तरह से सपोटरा में बीजेपी के नेताओं का बड़ा जमवाड़ा है और कांग्रेस गायब है, क्या हाथरस का बदला सपोटरा से है? क्या कांग्रेस को सांप सूंघ गया है वैसे ही जैसे बीजेपी को यूपी में सूंघ गया था? क्या हम लोग राजनीति इन घटनाओं को राजनीति से परे रख के नहीं सोच सकते? क्या कांग्रेस के विधायक और मंत्री ये नहीं आ सकते थे यहाँ पर? सरकार को नुमाइंदा को नहीं आना चाहिए थे यहाँ पर? एक दल की राजनीति, एक दल के लोग एक जगह आते हैं, दूसरे दल के लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। क्या इस तरह की राजनीति नहीं बंद होनी चाहिए? नहीं, मैं इस बात को स्पष्ट कर देता हूं कि जो हाथरस में जो घटना हुई उसके अंदर तुरंत योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उन्होंने एक्शन लिया। वहां पर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए कि पूरी तरह से जांच पड़ताल हो और जो वाकई में वहां घटना हुई और अगर उसके अंदर कोई आरोपी हैं उन आरोपियों को आइडेंटिफाई करके उनको सजा मिलनी चाहिए। इसके अंदर कोई किस दो तरफा या एक तरफा कोई बात नहीं होगी वहां पर इस तरह से। और योगी आदित्यनाथ जी भी वहां पर जाके परिवार से मिले हैं और परिवार से बातचीत करी है, उन्होंने उनका पूरा दर्द समझा है, उसको दूर करने के लिए अब वहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यहां पर भी कांग्रेस के जो नेता हैं, जो मंत्रीगण हैं, उनको आना चाहिए, हिम्मत बनानी चाहिए परिवार को। आप सही कह रहे हैं और मैं इस बात को बार बार कह चुका हूं कि कुछ चीजें हैं देश के अंदर जहां पर पॉलिटिकल लाइन से आगे बढ़कर पॉलिटिकल लाइंस में नहीं डिवाइड करना चाहिए और इसको समाज की जो कुरीतियां हैं उसे दूर करने के लिए हम सबको जिम्मेदारी उठानी चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। लेकिन बड़ा सवाल है कि राजनीति से ऊपर उठकर राज्यवर्धन जी की परिवार कब तक यहाँ इंतजार करता रहेगा? 2 महिलाओं को अस्पताल ले जाया जा चुका है। आज तक पर जब खबर दिखाई गई तो डॉक्टर बुलाए गए, वहां पर वो डॉक्टर कह रहे हैं आज तक के कैमरे पर कि खाना नहीं मिलने से उनकी जो विधवा है उनकी हालत खराब होती जा रही है, ORS का घोल दिया जा रहा है। कब तक इंतजार करती रहेगी यहाँ पर सपोटरा की जनता और कब तक सरकार सोती रहेगी? क्या किया जाए इस मामले में आगे कैसे हो? अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या स्थिति यही कायम रहे? इसीलिए मतदाता सरकार को चुनते हैं, वो विश्वास जताते हैं कि वो सुशासन से वहां काम कर पाएंगे। आज मीडिया के कारण ये जितना भी वहां घटनाक्रम है वो हम सब लोगों के घर तक आ रहा है। आप सबको धन्यवाद उसके लिए। लेकिन बहुत सारी जगह है जहां मीडिया नहीं जा पाती और इतने सारे घटनाक्रम होते हैं कि मीडिया वहां नहीं पहुंच पाती। तो क्या वहां पर जिम्मेदारी नहीं है सरकार की? क्या सिर्फ मीडिया ही जब बात उठाए तभी जिम्मेदारी हो? इसीलिए सरकार को चुना जाता है और यही उनकी जो कमी है, ये खलती है कि जो सुशासन है वो नहीं पहुंच पा रहा, लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा। आज गुंडों को विश्वास है कि हम दबंग हैं, हम जहां जाएंगे वहां गुंडागर्दी कर देंगे, हमारी चलेगी, पुलिस की नहीं चलेगी, प्रशासन तो वैसे ही ऑटो पायलट पर है। जैसे मैंने आपको कहा, उनको चिंता खुद की है तो जनता की चिंता कैसे होगी? देखिए 20 साल तक लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी आज सत्ता में है। कोई ना कोई तो कारण है ना कि 20 साल तक लगातार सत्ता के अंदर, मुख्यमंत्री से लेकर आज प्रधानमंत्री तक देश के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, जितने भी लीडर रहे हैं, सबसे लंबे समय तक वो आज सत्ता में है। उसका कारण है कि वो जनता के दर्द को समझते हैं और जो गवर्नेंस है उसको करते हैं। हमें इस दर्द को समझने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। ये जो जनता बैठी है उसके हालात को भी हम समझने के लिए आए हैं। आप लोग क्या यही इसी गांव के रहने वाले हैं? सब यहीं के रहने वाले हैं। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहते हैं सर जी, इनका न्याय करो। सब बच्चे रो रहे, सारे परिवार रो रहा है। आज ऐसे होता रहेगा जीवन भर? कब तक रोएंगे? कुछ तो समझते हो इनकी। भैया तो मर रहे बेचारे, लाश जा रही है, लाश पड़ी है, वो रो रहे, बिलख रहे। तो क्या हुआ भाई? भूखे प्यासे मर रहे वो, तो कुछ करो ना उनका। सरकार से ये गुजारिश करते हैं उनको न्याय दिलाए, उनको मुआवजा दिलाए, समय पर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। जो कुछ बने वो साथ दो ना। तो इस तरह के हालात है नवजोत। एक बार हम आपको वहां भी ले चलेंगे जहां पर ये परिवार बैठा हुआ है। जिस तरह के हालात हैं वहां पर हम आपको दिखाएंगे। लगातार यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है उसको हम अपने कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाते रहें कि किस तरह की हालत है। ये देखिए यहाँ पर ज्यादातर जो गांव के पुरुष हैं वो बैठे हुए हैं। इस तरह से सुबह से ये सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ वो फूस का घर है, वो टाट पट्टी का घर है जहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं।
वहां पर ये दृश्य है पहाड़ी के नीचे। ये ऐसा गांव है जहां पर ब्राह्मण परिवार है। हम किताबों में पढ़ा करते थे कि गरीब ब्राह्मण की कहानी, उस कहानी से भी ज्यादा दारुण स्थिति है। मैं अपने कैमरामैन के कहूंगा कि एक बार दिखाएं। हम कोशिश करेंगे कि पार्थिव शरीर को ना दिखाएं, ना दिखाते हुए इस घर में आपको लेके आए। ये देखिए आधा बोरी आटा है। मैं कैमरामैन कहूंगा कि आधा बोरी आटा है। इस आटा के अलावा इस परिवार की ये संपत्ति है। ये देखिए कैमरे पर हम दिखाना चाहेंगे सरकार में बैठे हुक्मरानों को कि परिवार अभी भी किस स्थिति में जी रहा है। ये बेटा है, बेटे की स्थिति ऐसी नहीं है कि कुछ बोल पाए, बेटे की स्थिति ऐसी कुछ नहीं है बोल पाए। अपने पिता के पार्थिव शरीर के पास बैठे हुए हैं। कोशिश करें कि हम पार्थिव शरीर को ना दिखाएं, उसे ना दिखाते हुए हम यहाँ पर नवजोत गांव के हालात को दिखाना चाहेंगे आपको। ये महिलाएं हैं, ये महिलाएं लगातार यहाँ पर देखा जा सकता है। ये भतीजा है, भतीजा का मांग पत्र सुबह से भतीजे के हाथ में ये मांग पत्र देख रहा हूं मैं। ये इस मांग पत्र में पूर्ति कब होगी, सब इसका इंतजार कर रहे हैं। इस मांग को लिए मैं सुबह से आया हूं, तब से बैठे हैं। कुछ आश्वासन मिलने को लग रहा है? अभी तक कोई आश्वासन नहीं है सर, कोई सुन नहीं रहा है। 4 दिन हो गए, अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें भी। ललित जी डॉक्टर कह रहे हैं कि उनको डिहाइड्रेशन की समस्या है, ORS का घोल दे रहे हैं। 2 महिलाओं की स्थिति खराब हो गई। कुछ खाना खाना जरूरी है? नहीं सर, खाना तो खाएंगे नहीं जब तक हमें कोई मिल नहीं जाता हमारा। अरे सरकार की आंखें बंद हो गई क्या? पट्टी बंद गई क्या सरकार की आंखों पे? उसको दिखाई नहीं दे रहा क्या? आज तक जैसा चैनल पूरे भारत में जिसको देखता है, क्या अशोक गहलोत उसको सुन नहीं रहा है, देख नहीं रहा है? आज वहाँ हाथरस में घटना होती है, सारा का सारा राजनीति नहीं। देखिए यहाँ पर ये बहुत देखिए, मैं दर्द वाली कहानी है। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, ये पुजारी परिवार है और गरीब परिवार है। इसके घर में खाने को रोटी तक नहीं है। और उस शर्मसार करने वाली घटना को पूरा राजस्थान नहीं, पूरा भारत देख रहा है। और उसके बाद भी अशोक गहलोत का ट्वीट आता है कि हम परिवार के साथ हैं। कहाँ है उसका व्यक्ति? इस सरकार की संवेदनहीनता को दिखाने के लिए हम यहाँ आए हैं और यही सरकार की संवेदनहीनता को दिखा भी रही है। देखिए यहाँ पर किस तरह से तार पर बांधकर बोतल को जो लटकाया जा रहा है, जिसको गांव में कहते हैं पानी देना। ORS का घोल है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। ये ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। इस तरह से यहाँ पर ग्लूकोज हाथ में बोतल लिए लेके जा रहे हैं। हालत बिगड़ती जा रही है लोगों की। यहाँ पर अगर एम्बुलेंस की व्यवस्था होती, डॉक्टरों की व्यवस्था होती तो इस तरह के हालात नहीं होते। ये इस दृश्य को देखिए, ये दृश्य दिल दहला देने वाली है। किस तरह से हाथों में ग्लूकोज का बोतल लिए 2 लोग महिला को हाथ में टांग कर लेकर जा रहे हैं अस्पताल में भर्ती कराने के लिए। डूब मरने की बात है हमारे सियासतदानों की, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि इस तरह की हालत है यहाँ पर कि महिलाएं बैठे बैठी बेहोश हो रही हैं। यहाँ से लेकर उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। हाथ में बोतल लिए तार पर बोतल लटकाकर यहाँ पर ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। जब इस केबल पर बोतल लटकाकर चढ़ाया जा रहा था, इस खाट पर सुलाकर, जब स्थिति बिगड़ने लगी तो अस्पताल ले जाया जा रहा है। कितने लोगों को लेकर अस्पताल जाएंगे तब जाके सरकार जागेगी? पूछता है आज तक, आखिर कितने लोगों को अस्पताल भर्ती कराया जाएगा तब सरकार जागेगी? बहुत बड़ी मांग नहीं है, मांग इतनी है इनकी कि कम से कम इस झोपड़ी का ध्यान रखा जाए। मैं कैमरामैन से कहूँ कि लगातार दिखाते रहें। हम पार्थिव शरीर को न दिखाते हुए कोशिश करेंगे कि दिखाते रहें। इस झोपड़ी को देखे, इन बेटियों को देखे, इन बेटियों के चेहरे को देखे, कम से कम उनके आंखों में आंसू सूख गए हैं, उन सूखे हुए आंसुओं को देखे। सही कहा गया है कि सियासत का दुपट्टा किसी के आंसुओं से तर नहीं होता, लेकिन सियासत लोकतंत्र की आत्मा होती है और लोकतंत्र की आत्मा नहीं मरनी चाहिए। नवजोत, जिस तरह से यहाँ पर हालत है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि एक पार्षद तक इस इलाके में नहीं आ सकता, एक सरपंच तक नहीं आ सकता सरकार कांग्रेस का। अरे हार भी गया होगा तो चुनाव लड़ा हुआ नहीं आ सकता। यहाँ तो विधायक कांग्रेस का है नवजोत, वो भी नहीं आ रहे हैं। इस तरह की हालत निश्चित रूप से शर्मनाक है। किस दिन रात के लिए हम चुनाव में वोट देते हैं? क्यों नहीं हम अपने जनप्रतिनिधि को इस तरह की हालत में खोजें?
यही तो लोकतंत्र का तकाजा है, यही तो लोकतंत्र है कि हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को इस तरह के हालात में खोजते हैं। अगर वो ना आए तो हमारे लिए भी डूब मरने की बात है, उनके लिए भी डूब मरने की बात है। नवजोत सुबह से शरद तस्वीरें दिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से, परिवार से, और यकीनन ये बहुत ही ये जो दृश्य आपने दिखाया है कि हाथ में ग्लूकोज की बोतल लेकर के ऐसे महिला को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल बहुत सही है। जनप्रतिनिधि, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, जनता जिसकी तरफ देखती है, लेकिन इस बीच किस तरीके से मुख्यमंत्री सवालों से भागे हैं, जरा वो देखिए पहले। सर वो करौली वाले मामले पे एक बार क्या कह रही है सरकार का रवैया लचर है गहलोत साहब। सर करौली इंसिडेंट पे क्या कहना है आपका? सर वो करौली वाले मामले पे एक बार क्या कह रही है सरकार का रवैया लचर है गहलोत साहब। सर करौली इंसिडेंट पे क्या कहना है आपका? बहुत हैरानी होती है शरद, देखिए सरकार बोलने को तैयार नहीं, मुख्यमंत्री बोलने को तैयार नहीं, जनता के नुमाइंदे आने को तैयार नहीं, परिवार कह रहा है कि जब तक सुध नहीं ली जाएगी, मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, अंतिम संस्कार नहीं होगा। और इस बीच जो विपक्ष है, जिसके तमाम नुमाइंदे वहां पर बैठे हैं, जिसके बड़े बड़े लीडर्स, नेता, सांसद सब लोग वहां पर बैठे हैं, वो वही अगर हाथरस का मामला होता और अगर विपक्ष चाहता है तो उसको पॉलिटिकल टूरिज्म की टर्मिनोलॉजी दे देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये, इस बीच न्याय की बात है, पीड़ित पक्ष तो न्याय मांग रहा है, कैसे मिलेगा? ये न्याय कौन सी बड़ी बात है नवजोत? 5 लोग अरेस्ट नहीं हुए हैं पिछले 48 घंटे में, अगर वो 5 को अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं तो ये न्याय तो उनका हक है। सरकार कोई भीख नहीं दे रही है उन्हें। अगर इस तरह के हालात है इनके कि फूस के घर में रहते हैं, खाने के लिए नहीं है, इस चूल्हे को देखिए नवजोत, इस चूल्हे को देखिए जो पिछले 4 दिनों से जला नहीं है। इसी चूल्हे पर ये परिवार खाना बनाता है, इसी चूल्हे पर पेट की आग बुझती है। इस परिवार को पेट की आग रही नहीं। ये परिवार किस तरह से, गांव की महिलाएं जो हैं वो फपक फपक के रो रही हैं। इन आंसुओं को देखिए, इन आंसुओं को देखकर शायद अशोक गहलोत का कलेजा पिघले। मैं सरकार को कहता हूं कि अगर नहीं शरद, क्योंकि जब सवाल किया गया, देखिए आप कह रहे हैं कि शायद सरकार का कलेजा पिघले, अशोक गहलोत का कलेजा पिघले, लेकिन सवाल तो उन्हीं से किया गया था। कम से कम रुकते, बात करते, बताते क्या कुछ हो रहा है वहां पर। अगर सरकार ट्वीट करके ये कह सकती है कि हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं, न्याय दिलवाया जाएगा, तो रुककर बात कीजिए ना, बताइए क्या कर रहे हैं, क्या योजना है आपकी, कम से कम परिवार को ढांढस तो बंधेगा। ये बड़ी विडंबना है देखिए कि हाथरस जैसी घटना पर पूरा का पूरा कांग्रेस टूट पड़ा था। आज जयपुर में ये कई दिनों बाद अपने घर से निकले थे बाहर अशोक गहलोत कृषि सम्मेलन में। वो कृषि सम्मेलन में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि बिल का विरोध करना था और राजनीतिक कार्यक्रम के निकले थे। लेकिन यहाँ पर जो आंसू निकल रहे हैं लगातार, महिलाओं की आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, ये उन्हीं के वोटर हैं, वोटर नहीं भी हैं। हालांकि कांग्रेस यहां से जीती है विधानसभा में, वोटर नहीं भी हैं तो जनता उन्हीं की है। ये देश की जनता की कसम खाकर ऐसे मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये परिवार गरीब है तो इनके लिए जल्दी से जल्दी मुआवजे की घोषणा करें। अधिकारी बात कर रहे हैं, देखिए अधिकारियों का एक माइंडसेट होता है। अधिकारी जो स्कीम लेके आते हैं, स्कीम के तहत योजना में उसमें तलाशते हैं कि किस योजना के तहत वो फिट बैठेगा। योजना के फिट बैठाने के चक्कर में कभी भी मरहम लग नहीं पाता। इसीलिए लोकतंत्र में व्यवस्था की गई है चुनाव की, जहां पर जनता के चुने प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जनता के प्रतिनिधि अगर यहाँ आएंगे तो उनको ये दर्द दिखेगा। ये सरकार के अधिकारियों को दर्द इसलिए नहीं दिख रहा है कि 36 घंटे में उन्होंने लीपापोती की कोशिश की इस पूरे मामले में। ऐसे लोगों से बातें कराना, क्या कहना चाहते हैं बताइए? ये कहना चाहता हूं कि किस तरह से राजस्थान के एक छोटे से गांव करौली में किस तरह से जघन्य हत्या कर दी गई आदमी को। कहां से आए हैं? मैं करौली का ही रहने वाला हूं, मंडरायल खेत का।
एक आदमी को जिंदा जला दिया गया और सरकार 3 दिन से सो रही है, जहाँ सरकार को ये भी नहीं है कि क्या करना है। मैं जयपुर में भी था, मोर्चरी में भी प्रशासन द्वारा दबाव बना गया। जब परिवारजन को दबाव देखा, जयपुर में उनका कोई संग सहारा नहीं था, इसकी वजह से वो गांव में लाए। जब गांव के लोगों का उनको सपोर्ट मिला तो फिर उन्होंने अपनी मांगे रखी। मांगे जयपुर में भी थी, मगर जयपुर में उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया। ना किसी भी सरकार का कोई एक प्रतिनिधि कि भाई एक मैसेज लेकर भी आया हो, सरकार की बात रखने के लिए भी आया हो, ऐसा कहीं नहीं। इससे पहले भी सौरभ चतुर्वेदी की हत्या हुई थी। 3 दिन से परिवार के साथ हैं जी। देखिए आगे का हल क्या निकलेगा? ये ऐसे ही लेटी रहेंगी, ऐसे ही ORS का घोल पीती रहेंगी? अब ये तो सरकार को करना है, मगर हम ये कह रहे हैं कि अगर 2 घंटे में हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम वो करेंगे जो गहलोत साहब सोच नहीं सकते। तो लगातार यहाँ से जो लोग हैं अलग अलग समाज के भी जुट रहे हैं, नवजोत गांव के लोग भी आंदोलित हैं। कैसे लोग भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि परिवार आगे कुछ कहता नहीं, क्योंकि मीडिया का प्रेशर हुआ, आज तक वहां पर पहुंचा, आवाज उठाई, न्याय की आवाज उठाई। आसपास के लोगों ने कहा कि मांगिए इंसाफ, क्योंकि मिलना चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना टाइप प्लानिंग चल रही है कि अभी तक कोई बात तक करने को राजी नहीं। मैं फिर कह रहा हूं नवजोत, वही बात है, जब तक जनप्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे, किस लिए जीतते हैं? जब तक ये नेता शामिल नहीं, यही तो यह परिवार बार बार मांग उठा रहा है, यही तो कह रहा है कि हम किस दिन रात के लिए चुनाव में वोट देते हैं। आप लोगों को लगता है कि बहुत इनकी तबीयत भी खराब होती जा रही है, जल्दी सुनवाई होनी चाहिए? कुछ भी नहीं बोलना हमको तो। इनकी तबीयत खराब हो रही है, ORS का घोल दिया जा रहा है, कब तक बैठी रहेंगी आप लोग? या तो इनको कुछ खाना खिलाइए या फिर दाह संस्कार का इंतजाम कैसे होगा? बिल्कुल भी नहीं खाएंगे हम खाना, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम खाना नहीं खाएंगे। इसी तरह हमारी लाशें उठाते जाइए। देखिए हालत ऐसी है कि रोते रोते आंसू सूख गए हैं, बोलते बोलते होठ थक गए हैं। सरकार अब तक कुछ आश्वासन देकर नहीं भेजी है। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है नवजोत। अब इस तरह की रिपोर्टिंग करने हमें आते हैं, हमें भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि किन हालातों में हैं हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और क्या किस तरह का कवरेज कर रहे हैं। क्या भारत के किसी भी कोने में इस तरह का कवरेज करना कोई अच्छी बात है? लेकिन एक मजबूरी होती है, सरकार को जगाना होता है हमें, और जगाने की कोशिश की गई, किया गया। शरद, जगाने की कोशिश की गई, सवाल किया गया मुख्यमंत्री से। देखिए रिएक्शन क्या था। सर वो करौली वाले मामले पे एक बार क्या कह रही है सरकार का रवैया लचर है गहलोत साहब? सर करौली इंसिडेंट पे क्या कहना है आपका?